दोस्तों नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में एक विशेष जानकारी आपको मिलने वाली है और आप लोगों के कमेंट भी आ रहे थे कि क्या सर हम जो दाना मिश्रण बनाते हैं वही दाना मिश्रण अपनी दूध देने वाली बकरियों को, वही दाना मिश्रण हम गाभिन बकरियों को और वही दाना मिश्रण क्या हम बकरों को भी दे सकते हैं क्या? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके आपको बता दिया जाए कि इन तीनों में फ़र्क क्या है, आप फ़र्क क्या रखेंगे। तो देखिए, आपको तीनों को अलग अलग बनाना पड़ेगा। जो भी छोटे बच्चे आपके पास हैं उनके लिए आप काप स्टार्टर बनाइए, जो किड स्टार्टर के नाम से हमने एक बनाने का तरीका भी बताया था आपको, जिसमें पूरी डिटेल से कितनी मात्रा किस किस चीज़ की लेनी है। लेकिन जो मूलभूत चीज़ें हैं ना, वो यह है कि जो हम छोटे बच्चों को देते हैं ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट, वही डाइट हमें बड़े जो बकरे हैं उनको देनी है, क्योंकि उनका वेट गेन करवाना है। इसके अलावा वही डाइट जो है हमारे ब्रीडर जो है उनको देनी है जिसमें ज़्यादा प्रोटीन हो, यानी कि मक्का की मात्रा जो है कार्बोहाइड्रेट के लिए और खली की मात्रा जो है प्रोटीन और फैट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये चीज़ आ गई। इसके अलावा अगर आप गाभिन को दे रहे हैं तो वहाँ पर क्या करेंगे, गाभिन को जो दे रहे हैं तो जो मूलभूत चीज़ें हैं, जैसे अनाज हम 30% लेते हैं, चोकर हम लेते हैं 20% के आसपास, तो हम चूरी भी लेते हैं 20% के आसपास, तो 30% हम खलियाँ भी लेते हैं। तो मेनली ये जो चीज़ें हैं इनमें बदलाव क्या करेंगे, गाभिन के लिए ये बदलाव करेंगे कि आप मक्के की मात्रा को कम कर दो। जो 30% हम अनाज ले रहे हैं ना, 10 किलो के पीछे 3 किलो, तो उसमें आप कम से कम 2 किलो जो लीजिए गाभिन के लिए, जो अच्छा रहेगा, क्योंकि ठंडी तासीर की चाहिए, है ना। तो इसीलिए आप हमेशा ही गाभिन का अलग रखिए और उसमें अनाज में जो को ज़्यादा बढ़ा दीजिए। मेथी है, जैसे मेथी हो गया, बाजरा हो गया, इनको किसी भी सूरत में गाभिन को ना दें। खल अगर आप दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, मिक्स जो खल करते हैं हम 30% में, वो आप आराम से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चोकर चूरी की भी कोई परेशानी नहीं है, मिनरल मिक्सर नमक की भी कोई परेशानी नहीं है, तो ये चीज़ें आप दे सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि जो एडवांस प्रेगनेंसी में है, लास्ट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, उस समय क्या करेंगे, उस समय आप मीठा सोडा और नमक गाभिन के लिए बंद कर दीजिए, तो हो गया ना अलग। तो वहाँ पर इसलिए हमें क्या करना रहता है कि ये जो नमक और मीठा सोडा है हम अलग से मिला देते हैं, जब भी खिलाते हैं उस समय मिला देते हैं, तो किसको देना किसको नहीं देना ये सारी चीज़ें वहाँ हो जाती है। तो लास्ट अगर 15-20 दिन, महीना ही बचा है, वहाँ मीठा सोडा और नमक जो है उसको आप मत दीजिए, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं ताज़ा ब्याई हुई की, तो जो ताज़ा ब्याई हुई है उनको आप बाजरा खिला सकते हैं, तो उनको आप मक्का भी दे सकते हैं, तो उनको आप अगर चाहें तो भाई मक्का और बाजरा के साथ साथ आप गेहूं भी दे सकते हैं, ठीक है, ज्वार आप दे सकते हैं, लेकिन उनकी मात्राएं कम रहेगी। मेन ये दो ही है, बाजरा और मक्का, ये आप ताज़ा ब्याई हुई को दे सकते हैं। इसके अलावा जो ताज़ा ब्याई हुई का जो दाना मिश्रण है उसमें आपको सोयाबीन भून कर के भी मिलाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और थोड़ी बहुत आपको मेथी भी देनी पड़ेगी, ताकि उनका दूध जो है वो अच्छा हो, दूध में फैट भी अच्छी आए, ताकि बच्चे जो है वो अच्छी ग्रोथ करें। तो जो ताज़ा ब्याई हुई है उनके लिए ये चीज़ जोड़िए, और जो बकरे ब्रीडर है उनको तो प्रोटीन वाली डाइट देनी ही देनी है, और थोड़ा बहुत ऑयल फीडिंग भी अगर करवाते हैं तो बकरों को जिनकी ग्रोथ हो गई है, जिन्हें आप बेचने जा रहे हैं, उनमें दे सकते हैं, बाकी तेल किसी को नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए, इनमें फ़र्क है, आप एक नहीं दे सकते। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप सभी में फ़र्क करके दीजिए, तो भाई शानदार रहेगा, सभी की ग्रोथ बेटर रहेगी।